क्वेश्चन 1। देश की बात निबंध के लेखक कौन है? ए. प्रताप नारायण मिश्र, बी. मैथिली शरण गुप्त, सी. महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी. भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही आंसर है सी। देश की बात निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके अन्य महत्वपूर्ण निबंध हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907, नाट्यशास्त्र 1912, कालिदास और उनकी कविता 1920, साहित्य संदर्भ 1928। विकल्प में दिए गए अन्य निबंधकारों के प्रमुख निबंध हैं प्रताप नारायण मिश्र, उनका निबंध है धोखा, दांत, भौं, नारी, मणिकर्णिका, दिल्ली दरबार। भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका निबंध है दर्पण 1877, नाटक 1883। क्वेश्चन 2। आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। ए. अरुण कमल, बी. परमानंद श्रीवास्तव, सी. नामवर सिंह, डी. कमला प्रसाद। सही आंसर है डी. कमला प्रसाद आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं साहित्य और विचारधारा, समकालीन हिंदी निबंध, मध्ययुगीन रचना और मूल्य, कविता तीरे, आलोचक और आलोचना। आलोचना पत्रिका के संस्थापक संपादक शिवदान सिंह चौहान थे। इसका प्रकाशन अक्टूबर 1951 में त्रैमासिक पत्रिका के रूप में आरंभ हुआ था। इसके अन्य संपादक इस प्रकार हैं धर्मवीर भारती, रघुवंश, विजयदेव नारायण साही, नामवर सिंह, अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव। प्रश्न 3। लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इन पंक्तियों में मैं का अर्थ है ए. निराला, बी. राम, सी. मनु, डी. पुरुरवा। सही उत्तर है ए. इन पंक्तियों में मैं का अर्थ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है। कवि ने ये बात स्वयं के लिए कही है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति कविता की हैं। इस कविता में कवि ने अपने अभावपूर्ण जीवन को धिक्कारा है। क्वेश्चन 4। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? ए. धर्म, बी. संस्कृति, सी. भाषा, डी. कृषि। सही आंसर है ए. भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध भारतेंदु द्वारा बलिया के ददरी मेले के समय आर्य देशोपकारिणी सभा में दिया गया भाषण है। ये हरिश्चंद्र चंद्रिका में 3 दिसंबर 1884 को प्रकाशित हुआ था। इसमें भारतेंदु ने निम्न पंक्तियों के माध्यम से धर्म विषयक बात कही है। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली हैं, उससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है। क्वेश्चन 5। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं ए. राम वृक्ष बेनीपुरी, बी. कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी. सत्यदेव परिव्राजक, डी. राहुल सांकृत्यायन। सही उत्तर है डी. घुमक्कड़ शास्त्र 1948 के लेखक राहुल सांकृत्यायन यात्रा साहित्य में विशेष स्थान रखते हैं। विकल्प में दिए गए सभी लेखकों के प्रमुख यात्रा वृत्तांत निम्नलिखित हैं। राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948, घुमक्कड़ शास्त्र 1948। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हमारी जापान यात्रा 1931, सत्यदेव परिव्राजक अमेरिका दिग्दर्शन 1911, मेरी कैलाश यात्रा 1915, मेरी जर्मन यात्रा 1926, यात्री मित्र 1936, राम वृक्ष बेनीपुरी पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते चलो 1954। प्रश्न 7। प्रेम सागर के लेखक हैं ए. इंशा अल्लाह खां, सी. लल्लू लाल, बी. सदल मिश्र, डी. बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर है सी. लल्लू लाल कृत प्रेम सागर 1803 खड़ी बोली में भागवत पुराण के 10वें स्कंध का अनुवाद है। विकल्प में दिए गए सभी रचनाकारों की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। लल्लू लाल सिंहासन बत्तीसी 1801, बैताल पच्चीसी 1801, शकुंतला नाटक 1801, सभा विलास 1815, कीर माधव विलास 1817। इंशा अल्लाह खां
रानी केतकी की कहानी उदय भानचरित 1798-1803। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान चंद्रावली 1803। रामचरित 1806। बालकृष्ण भट्ट नए तरह का जुनून खटका महिला स्वातंत्र्य। प्रश्न 9। आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं ए. वियोगी हरि, बी. गुलाब राय, सी. हरिभाव उपाध्याय, डी. सेठ गोविंददास। सही उत्तर है डी. सेठ गोविंददास की आत्मकथा आत्मनिरीक्षण 1958 में 3 भागों में प्रकाशित हुई है। विकल्प में दिए गए अन्य लेखकों की आत्मकथा है ए. वियोगी हरि, मेरा जीवन प्रवाह 1948, बी. बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं 1941, सी. हरिभाव उपाध्याय, साधना के पथ पर 1946। क्वेश्चन 11। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं ए. मौलवी महेश प्रसाद, बी. राहुल सांकृत्यायन, सी. शिव प्रसाद गुप्त, डी. सत्यदेव परिव्राजक। सही आंसर है सी. शिव प्रसाद गुप्त पृथ्वी प्रदक्षिणा 1934 ईस्वी के लेखक हैं। विकल्प में दिए गए अन्य लेखकों के प्रमुख यात्रा वृत्तांत इस प्रकार हैं। मौलवी महेश प्रसाद, मेरी ईरान यात्रा 1930, राहुल सांकृत्यायन, चीन में कम्यून 1959, चीन में क्या देखा 1960, तिब्बत में सवा वर्ष 1933, सत्यदेव परिव्राजक, अमेरिका दिग्दर्शन 1911, मेनी कैलाश यात्रा 1915, यात्री मित्र 1936। क्वेश्चन 5। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन है जो बनती कानों की लाली। ये किसका संवाद है? ए. चिंता, बी. इड़ा, सी. श्रद्धा, डी. लज्जा। सही आंसर है डी। ये संवाद जयशंकर प्रसाद कृत सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी 1935 के लज्जा सर्ग की लज्जा द्वारा कहा गया है। कामायनी में 15 सर्ग हैं, जिनका नामकरण मानसिक वृत्तियों के आधार पर हुआ है। इन मानसिक वृत्तियों को मनुष्य के विकास के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। कामायनी के लज्जा सर्ग में संयोग श्रृंगार के उपरांत महसूस होने वाली लज्जा की चर्चा की गई है। इस सर्ग में मनुश्रद्धा के संबंधों में उभर रहे तनाव की भी चर्चा की गई है। क्वेश्चन 12। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? ए. सुहाग के नुपुर, बी. मानस का हंस, सी. भूले बिसरे चित्र, डी. बूंद और समुद्र। सही आंसर है सी. भूले बिसरे चित्र 1959 भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं पतन 1928, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दांव 1950। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं महाकाल 1947, सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1966, मानस का हंस 1972, नाचव बहुत गोपाल 1978 एवं खंजन नयन 1981। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। मानस का हंस उपन्यास में ये संवाद किसका है? ए. तुलसी, बी. गंगाराम, सी. नरहरिदास, डी. मोहिनी। सही आंसर है डी। उक्त संवाद मोहिनी का है। विकल्प में दिए गए पात्र तुलसी का महत्वपूर्ण कथन है, जानते हो, रामचरितमानस लिखते समय मुझे बराबर यही विश्वास होता था कि जिस महाकाव्य को स्वप्न में जगदम्बा, जानकी, कपीश्वर और कवीश्वर की आज्ञा पाकर रच रहा हूँ, उसके पूरा होते ही राम जी मुझे अवश्य ही प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। क्वेश्चन 8। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं ए. हबीब तनवीर इब्राहिम अलकाजी, बी. बीवी कारंद शांता गांधी, सी. सत्यदेव दुबे श्यामानंद जालान, डी. राजेंद्रनाथ ओम शिवपुरी। सही आंसर है बी.
जयशंकर प्रसाद के नाटक मंचीयता की दृष्टि से अपेक्षाकृत जटिल हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रसाद का साहित्य नामक संकलन में यहाँ तक कहा कि ये नाटक अभिनय की योग्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बीवी कारंत एवं शांता गांधी जैसे सुप्रसिद्ध निर्देशकों ने इन्हें सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया। शांता गांधी नटरंग त्रैमासिक पत्रिका में लिखती हैं कि प्रसाद के नाटकों की सभी समस्याओं को सुलझाकर उन्हें अत्यंत सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है और उनका अवश्य ही प्रदर्शन होना चाहिए। विकल्प में दिए गए अन्य निर्देशकों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हबीब तनवीर ने आगरा बाजार नाटक का सफलतापूर्वक मंचन किया। ओम शिवपुरी के निर्देशन में मोहन राकेश कृत आधे अधूरे 1969 नाटक का प्रथम मंचन हुआ। सत्यदेव दुबे ने ही धर्मवीर भारती के नाटक अंधा युग 1955 को अपने निर्देशन से सफलता दिलाई। इब्राहिम अलकाजी के द्वारा निर्देशित नाटक हैं तुगलक, गिरीश कर्नाड, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। क्वेश्चन 8। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं ए. हबीब तनवीर इब्राहिम अलकाजी, बी. बीवी कारंत शांता गांधी, सी. सत्यदेव दुबे श्यामानंद जालान, डी. राजेंद्रनाथ ओम शिवपुरी। सही आंसर है बी। जयशंकर प्रसाद के नाटक मंचीयता की दृष्टि से अपेक्षाकृत जटिल हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रसाद का साहित्य नामक संकलन में यहाँ तक कहा कि ये नाटक अभिनय की योग्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बीवी कारंत एवं शांता गांधी जैसे सुप्रसिद्ध निर्देशकों ने इन्हें सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया। शांता गांधी नटरंग त्रैमासिक पत्रिका में लिखती हैं कि प्रसाद के नाटकों की सभी समस्याओं को सुलझाकर उन्हें अत्यंत सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है और उनका अवश्य ही प्रदर्शन होना चाहिए। विकल्प में दिए गए अन्य निर्देशकों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हबीब तनवीर ने आगरा बाजार नाटक का सफलतापूर्वक मंचन किया। ओम शिवपुरी के निर्देशन में मोहन राकेश कृत आधे अधूरे 1969 नाटक का प्रथम मंचन हुआ। सत्यदेव दुबे ने ही धर्मवीर भारती के नाटक अंधा युग 1955 को अपने निर्देशन से सफलता दिलाई। इब्राहिम अलकाजी के द्वारा निर्देशित नाटक हैं तुगलक, गिरीश कर्नाड, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। क्वेश्चन 9। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली? ए. 20,000 रुपये, बी. 25,000 रुपये, सी. 30,000 रुपये, डी. 35,000 रुपये। सही आंसर है बी। दिल्ली दरबार दर्पण 1877 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध है। इस निबंध में भारतेंदु द्वारा 1877 ईस्वी के प्रथम दिल्ली दरबार की रिपोर्टिंग की गई है। ये निबंध समाचार शैली में लिखा गया है। यहाँ भारतेंदु की राजभक्ति और देशभक्ति की मिश्रित भावना देखी जा सकती है। इस निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर 25,000 रुपये की वस्तुएं तोहफे में मिली। प्रश्न 10। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है। ये किस लेखक का है? ए. अंतोन चेखव, बी. कैथरीन मैन्सफील्ड, सी. जॉन पॉल सार्त्र, डी. ओ. हेनरी। सही आंसर है बी। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा का उद्धरण है, कैन वी डू वर्किंग फॉर द डेड एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द आंसर हैड बीन नथिंग। कैथरीन मैन्सफील्ड। इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रथम प्रकाशन हंस 1957, संग्रह परिंदे 1959। इस संग्रह की अन्य महत्वपूर्ण कहानियां हैं डायरी का खेल, तीसरा गवाह, पिक्चर पोस्टकार्ड। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं लतिका, मिस्टर ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी, गिरीश नेगी, करीमुद्दीन, जूली, फादर एलमंड। प्रश्न 1। प्रेम वाटिका किसकी काव्यकृति है? ए. रसखान, बी. नागरीदास, सी. आलम, डी. भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही आंसर है ए। प्रेम वाटिका 1614 में रसखान ने राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेम के गूढ़ तत्वों का निरूपण किया है।
विकल्प में दिए गए सभी रचनाकारों की प्रमुख रचनाएं हैं रसखान, सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, नेही नागरीदास, सिद्धांत दोहावली, पदावली, रस पदावली, आलम, आलम केली, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कार्तिक स्नान, प्रेम मालिका, सतसई सिंगार, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी। क्वेश्चन 3 अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? अ. भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब. मैथिली शरण गुप्त, स. सुमित्रा नंदन पंत, द. रामकुमार वर्मा। सही आंसर है ब. अनग 1925 मैथिली शरण गुप्त का प्रसिद्ध गीति नाट्य है। विकल्प में दिए गए नाटककारों के प्रमुख नाटक हैं मैथिली शरण गुप्त, चंद्रहास, तिलोत्तमा, निष्क्रिय प्रतिरोध, विसर्जन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा 1976, अंधेर नगरी 1881, नील देवी 1881, रामकुमार वर्मा, कौमुदी महोत्सव 1954, विजय पर्व 1954।